कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आजकल मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि आई हैव क्विट माय जॉब as an anchor, and now that I'm working remotely, of course the work is going to be different because I can't sit here and take interviews, right? बट बिफोर दैट टेल मी वन थिंग गाइस, आजकल ना मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ रील्स पे जहाँ पर लोग बोल रहे हैं आई क्विट माई जॉब टू ट्रैवल द वर्ल्ड। मैंने मेरा जॉब क्विट किया और मैं मेरे गांव शिफ्ट हो गया टू लिव अ स्लो लाइफ। इजंट इट? बहुत सारे लोग जॉब क्विट कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है? रिसेशन, ओवर बर्डन, ओवर वर्किंग टाइम, डर्टी पॉलिटिक्स, depression and anxiety, fast paced life in the city. There are so many reasons, and my heart goes out to all those people who are unable to fit into this fast paced life. प्रॉब्लम क्या है ना कि दे आर नॉट क्विटर्स। मुझे लगता है कई दफ़ा जब हम आउटग्रो करते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, तो हमारे पर्पस ऑफ लाइफ अलाइन नहीं होती है टू अ प्रीवियस वर्जन। फ़ोन अपग्रेड होता है ना, वैसे इंसान भी अपग्रेड होता जाता है, अपडेट होता जाता है। तो वो भी जब अपडेट होता है शायद उसके पर्पसेस, उसका वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है। जैसे मुझे बहुत लोगों के साथ रहना पहले पसंद था, अब मुझे मेरे कमरे में रहना पसंद है, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। एंड देन मे बी दोज आर द पीपल हु आर ट्राइंग एक्चुअली टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। बट पर्पस इन लाइफ ढूंढना या जॉब क्विट करना आसान नहीं है व्हेन यू डू नॉट हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेरे शोल्डर्स पे भी लाइबिलिटीज थी जब मैंने जॉब क्विट किया, एंड देन आई हैड नो चॉइस टू जस्ट गो ऑन अ ब्रेक कंप्लीटली, जहाँ पर पैसे नहीं आ रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट में। हर महीने जब ईएमआई कट होने हैं, अगर फाइनेंसेस नहीं सॉर्ट होंगी तो डिफ़िकल्टी होगी। तो पहली बात तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, अगर कोई भी जॉब क्विट करने का सोच रहा है या सोच रही है तो प्लीज़ अपने फाइनेंसेस सॉर्ट रखो। 6 महीने से सेविंग कर लो, या आप कुछ ना कुछ बैकअप सोच के रखो। फ्रीलांसिंग शुरू शुरू कर दो, किसी को मत बताओ बट कुछ ना कुछ शुरू करो बैक एंड में। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टेक अ वाइजर डिसीजन व्हेन यू डिसाइड द डे यू आर गोइंग टू क्विट दिस टॉक्सिक जॉब और टॉक्सिक एनवायरनमेंट, और जस्ट बिकॉज सेचुरेशन आ गया, अब बोर हो चुका हूँ मैं इस काम से, अब मुझे कुछ नया करना है लाइफ में या ट्रैवल करना है। कोई भी रीज़न हो आपकी लाइफ में, बट प्लीज़ कीप योर फाइनेंसेस सॉर्टेड before you quit, or have plan B C D, which I did not had because I was going through extremely something, and my therapist had told me कि नहीं पूजा, you have to go on a complete break। बट पॉसिबल नहीं होता है एक मिडिल क्लास इंसान को, जब लाइबिलिटीज है नहीं पॉसिबल होता है। एंड एवरीबडी कैन रिलेट टू मी। बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो तो ऑफकोर्स आप इंटरनेशनल ट्रिप्स जा सकते हो, आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हो, आप 6 महीने ब्रेक ले सकते हो। बट उनके लिए वो कन्वीनियंट है, उनके लिए वो फेयर है करना कि हाँ अगर नीड ऑफ द टाइम है ब्रेक लेना तो लो। बट जिनके लिए नहीं है, जैसे अगर कोई मेरे से रिलेट कर पा रहा है कि फाइनेंस से, लाइबिलिटी से मैं जॉब कैसे क्विट करूँ, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मेरे पास प्लान बी सी डी नहीं था, बट आई ऑलवेज न्यू आई एम नॉट गोइंग टू सेट आइडल। सो देन मैंने सोचा कि मैं एंकरिंग के अलावा क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कुछ सालों पहले ना पीआर में कुछ चीज़ें की थी। पीआर इज़ पब्लिक रिलेशंस, हैंडलिंग सेलिब्रिटीज़, और मैं मेरे एक करीबी दोस्त के साथ वो काम कर चुकी थी, तो उसने भी हेल्पिंग हैंड दिखाया, सपोर्ट दिखाया, एंड स्टार्टेड वर्किंग अलॉन्ग साइड हिम। एंड कुछ महीनों के लिए फाइनेंसेस मेरे बहुत सॉर्ट हो गए। ऑलमोस्ट उसी रेंज में मैं कमाने लग गई। कभी कभी उससे ज़्यादा भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता था कि मैं क्या कमा रही हूँ क्या नहीं। नाउ द कैच वॉज कि डू आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू दिस, लाइक इज दैट माई पैशन? Okay, now I'll come back to this again, but before that, let me tell you, I started working like this, and he gave me the freedom to work from home and then travel. ये दोनों भी चीज़ें simultaneously होने लगी, and my first trip when I quit my job was to Finland, the happiest country यूरोप में। वो स्पॉन्सर्ड थी बाय द वे बाय माय जीजू एंड माय सिस्टर। वो वहाँ रहते हैं तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। दे जस्ट वांटेड टू ट्रीट मी आफ्टर आई क्विट माय जॉब। तो ये भी ऑप्शन आप रख सकते हो अगर आपके पास, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा स्पॉन्सर है। तो सबसे पहले जॉब क्विट करने से पहले आप उस स्पॉन्सर को ढूंढो, उसको पकड़ो और उसको अपनी डिप्रेसिंग कहानी सुनाओ, उसको इमोशनली
मैनिपुलेट करो और उसको बताओ कि नहीं, मेरा जीवन यहाँ पर बहुत कठिन है। ओह गॉड, मैं कैसे-कैसे टिप्स दे रही हूँ, बट ऑनेस्टली मैंने ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दे वर वेरी नाइस, काइंड एंड दे जेन्युइनली वांटेड टू जस्ट सपोर्ट एंड be there for me, है ना, in my lowest of times. And then I enjoyed that phase while I was working, while I was picking up my work calls, going on G meets and everything, and I enjoyed that phase. Then I came back to Mumbai. I traveled few more places, and then I realized कि traveling is changing something internally. अब जो लाइफ सिटी में होती है ना, शहर में भाग दौड़ वाली, फास्ट पेस्ड वाली, you are exchanging energy with so many people who are going through a lot. You're already going through a lot, and now you're meeting other people and they are going through a lot. ऐसे में ऐसा होता है कि बाय द टाइम यू रीच होम यू जस्ट ड्रेन, एंड घर आने के बाद व्हेन यू डोंट सी योर पेट्स अराउंड, आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं है, और परेशानी होती है। और जब से मेरी बहन की शादी हुई है ना, 1 साल पहले से, सॉरी 2 साल होने आ गए अब, तब से आई हैव बीन फीलिंग सो लोनली। एक तो मैं सिंगल, मेरी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, एंड देन कम बैक होम टू डू योर ऑल चोर्स ऑल अलोन। लाइक घर पे आए कोई पानी भी नहीं पूछने वाला, आपको वो पानी का ग्लास उठाना है, पानी पीना है, खाना बनाना है, इतना सब करने के बाद, एंड ऑलरेडी व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, आप में एनर्जी नहीं बचती है। But then, yeah, a good initiative that I started was to go and teach underprivileged students. Thanks to Tina, my dear soul sister, my friend. She is an amazing, brilliant actor. उन्होंने ये शुरू किया था 1-2 साल पहले से, वो कर रही है, और उनकी स्टोरी पे मैंने देखा कि ये बच्चों को सिखाने जा रही है, ना आई वाज लाइक आई कैन यूटिलाइज माई मॉर्निंग टाइम, व्हाई नॉट। और मैं उनको सिखाने चली गई। वहाँ पे कुछ पैसे नहीं मिलते थे गाइस, इट वाज जस्ट एन इनिशिएटिव कि मुझे कुछ करना है इन बच्चों के लिए, एंड इट हील्ड मी समहाउ। वहाँ जाने के बाद मैं, और मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। मैं जब बच्चों को मिलती थी, जब मैं देखती थी कि they are so talented but they don't have all the facilities of the world, why am I even crying? Life could be summed up in a very happiest way if you want to look at it that way, कि जितना कम भी हो उसमें भी खुशियाँ ढूंढो। बचपन में हमने वही सब किया है उन बच्चों के साथ। बिलीव मी, वो 2 घंटे जब मैं स्पेंड करती थी ना, मैं सब कुछ भूल जाती थी। जस्ट हाउ मैंने शेयर किया था कि जब मैं कैमरा ऑन होता था सब कुछ भूल जाती थी, पूरा यूनिवर्स। बच्चों के साथ मुझे वैसा ही फील होने लगा, एंड मुझे ऐसा लगता था तो कैमरा इज़ ऑल माई लव, बट यहाँ पे सिखाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता था, वो इट वॉज अनबीटेबल। समटाइम्स द सेटिस्फेक्शन और द हैप्पीनेस यू can't get only through bigger titles and tags. You can get through smallest act of kindness or love towards somebody else. And I experienced that. And something again changed in me. Traveling literally kept changing me, because आप जब दूसरी जगह जाते हो, दूसरे लोगों को देखते हो, दूसरी दुनिया देखते हो, ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट आई कैन टेक अ पॉज। लाइक फिनलैंड में, ओके, फिनलैंड का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब मैं बताऊंगी हाउ इट हील्ड मी, एंड बच्चों का भी शायद मैं बना दूँ, आपको बताऊंगी मैं क्या क्या कर रही थी उनके साथ, कैसे क्या पढ़ा रही थी, सब कुछ वो भी है। बट अभी मुझे ये बताना है फाइनेंसिस, कमिंग बैक टू दैट। तो ये सब जब कर रही थी, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑल एंड नाइस, बट थिंग्स changed me. Traveling changed me, teaching these kids changed me as a person, and then there came a time I no more started relating to a city life. मुझे ऐसा लगने लगे कि is this city life made for me? Like I don't like, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि मुझे हर बात के लिए ब्लिंकिट करना पड़ रहा है, ज़ेप्टो करना पड़ रहा है। मुझे नहीं जाना है मार्केट, मुझे भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। नीचे जाओ तो इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन। गाइस, मैं लास्ट 2025 अक्टूबर से आई गेस मुझे खांसी शुरू हो गई थी, और वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल हो चुकी थी कि मैं रात भर खांसती थी। हेल्थ इश्यूज तो शुरू हुए थे, बाकी भी डायग्नोसिस मेरे कुछ चीज़ों को लेके हुए थे, उसका भी स्ट्रेस चल रहा था कि वो भी हीलिंग करनी है मुझे। अब फिजिकली अनफिट हो, मेंटली अनफिट हो गई हो, उसमें भी मैं काम किए जा रही हूँ। अब मुझे ना सोशल एंजाइटी भी हो रही है, लोग मुझे पार्टी के लिए बुला रहे हैं या फ्रेंड्स मिलने के लिए बुला रहे हैं, उनके साथ भी झगड़े हो रहे हैं। मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ भी करूँ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं पैसे भी कमा लूँ, पर क्या करूँ? अगर मुझे अच्छा ही फील नहीं हुआ तो क्या करूँ? अब
दिसंबर आ गया देखते देख के, मेरी खांसी नहीं रुक रही है, कुछ नहीं। और मेरे फ्लैटमेट ने तो और एक टेंशन दे दिया, बोलने लगी कि फ्लैट खाली करना है, नया फ्लैट ढूंढना है। एंड बिलीव मी गाइस, मुंबई में भगवान मिल जाएंगे, लेकिन रेंटल फ्लैट पता है स्काई रॉकेटिंग हो गया है प्राइजेस। आई वाज लाइक, अगर मुझे एक कमरा किसी के साथ इतना शेयर करना है, एक बिस्तर भी शेयर करना है, 25-30 हज़ार देना है एक अच्छे अपार्टमेंट में, और मुझे रहना है अंधेरी में, मैं अंधेरी की आदत है मुझे। अब इतना सारा पैसा फूको, एक तो जॉब छोड़ दिया है, पहले से कमाई अलग है, ये सब है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से EMI। I was like, okay, guys, I need to calm down. I need to reflect. 2-3 फ्लैट्स देखे and I was like, no, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ, इतना कॉम्प्रोमाइज़ मुझे आदत ही नहीं है। अब बेड शेयर करने की, रूम शेयर करने की, वॉशरूम 4-4 लोगों, ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे। इससे बेटर है, बजट का इशू हो रहा है, लाइफस्टाइल का इशू हो रहा है यार। कैफ़े में भी जाओ, आपके एक टाइम में 1,500 तो ऐसे ही जा रहे हैं। ऑटो 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ऑटो में आपको घंटों बैठना पड़ रहा है, लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 hour टू ट्रैवल फ्रॉम अंधेरी टू बैंड्रा। आई वाज जस्ट डन विद दिस लाइफ। आई वाज लाइक, आई थिंक आई नीड टू। एंड ऐसे समय पे ना आप डिसीजन ऐसे नहीं लेते हो कि मुझे छोड़ के जाना है, या इंस्टिंक्ट्स या गट फीलिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्ट अलर्ट यू कि नहीं अब हो चुका है। मेरा हो चुका था मुंबई के साथ। आई लव मुंबई, ओके, मुंबई हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। मुंबई इज़ माई कर्म भूमि एंड आई विल बी इंडेटेड टू मुंबई फॉर एवरीथिंग। जो भी इस माया नगरी में आता है मुंबई में, वो अपने सपने पूरे करके ही जाते हैं। ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा कि जिसने एक सपना देखा, वो लेके मुंबई आया और मुंबई की माया नगरी ने उसे नहीं दिया। मुंबई मुंबा देवी है, देवी का आशीर्वाद है वहाँ पर, बट ये माया नगरी बोला जाता है, इट्स डिल्यूजनल। आपके इल्यूजन और डिल्यूजन से आप जब बाहर आते हो, जब मुंबई से बाहर जाके आप बहुत सारी जगह और एक्सप्लोर करते हो, आपको समझ में आता है दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट। आई हैड इट, मुंबई गिव मी एवरीथिंग, आई एंजॉयड इट, सब कुछ मिल गया। अब सब कुछ पाने के बाद भी अगर अकेलापन फील हो रहा है, एम्प्टीनेस फील हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आई नीड टू थिंक। एंड देन आई डोंट नो, मैं एक फ्लैट देखने गई थी, 4थे माले पे था, लिफ्ट नहीं थी। एंड देन आई वाज लाइक, I don't know, something happened. I just walked down and I called my sister. मैं हर चीज़ मेरी बहन को सबसे पहले बताती हूँ, and I like, I'm not a good decision maker is what I feel, but I think I should listen to my guts. मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मैंने कहा मेरे को नहीं रहना मुंबई में। एंड शी इज़ लाइक, इट्स ओके, आई हैव आल्सो गॉट अ जॉब नाउ एंड यू कैन जस्ट गो। आई एम लाइक, ओके फाइन ग्रेट। मॉम डैड को भी बोल दिया मैं आ रही हूँ, वो भी एक्साइटेड हो गए, वो भी हैप्पी हो गया कि बहुत टाइम बाद, लाइक 15 साल से मैं बाहर हूँ, तो ऑफकोर्स उनके लिए भी खुशी की बात है मैं वापस आ रही हूँ। ये एंड देन आई पैक्ड माई बैग, आई शिफ्टेड ऑल माई सामान टू माई होम टाउन विद इन लाइक इट वॉज 13 और 14 December एंड आई जस्ट डिसाइडेड 15 को मेरा लगेज गया है, 16-17 ऐसे ही रही हूँ मैं वहाँ पे, 17 को क्योंकि आई वांटेड टू मीट फ्यू पीपल, सेलिब्रेट माई बर्थडे एंड ऑल। 18 को मैं घर आई एंड आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, सेलिब्रेटेड माई फ्रीडम विद माई फैमिली। एंड देन ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा, मैं मेरे दोस्त के साथ एसोसिएटेड थी, काम कर रही थी, फ्रीलांसिंग कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। एंड देन आई वांटेड टू डू समथिंग इंडिविजुअली, तो अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स आई got a lot of other clients on board, जैसे beautician, mind coach, tarot card readers. There are so many other field that I wanted to explore, like lifestyle and beauty is something I wanted to explore. एक्टर्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं है एंड आई डिडंट वांटेड टू बर्डन माई सेल्फ विद लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड बर्डन। तो मैं बहुत सारा स्ट्रैटेजाइजिंग, आइडिएशन, कैंपेनिंग करना चाहती थी अराउंड ऑल दिस पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। तो एक तो मुझे एक्साइटमेंट मिलेगी कुछ नया करने की, पैसा भी आएगा। एंड देन आई रियलाइज्ड वर्किंग रिमोटली इज नॉट a rocket science. Like anybody can work, you can just explore a lot of options out there, and there are a lot of options. In fact, you can earn double the salary you were earning before in your job if you're just working rightly and smartly. I'm not saying I'm actually earning double or whatever. I don't want to reveal my source of income कि कितना कमा रही हूँ, भाई नज़र लग जाती है पहली बात तो। और ये वीडियो भी बना रही हूँ, कितने सारे लोग नज़र लगा रहे होंगे, इसका तो मज़ा है घर बैठी। नहीं गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पे शेयर नहीं कर रही हूँ। बिलीव मी, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग extremely terrible. I can't tell you. Maybe there will be a day where I'll share with you guys, but believe me, भगवान
आई बिलीव इन भगवान अ लॉट। हनुमान जी ने वो प्रोटेक्शन दी है कि मैं इस वक्त इस टाइम पे मेरे फैमिली के साथ हूँ, वरना पता नहीं, आई विल जस्ट से पता नहीं। और ये वक्त ज़रूरी है मेरा मेरी फैमिली के साथ रहना। आई हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद माई फैमिली इज़ व्हाट आई कैन से। या व्हाटएवर। सो देन मैं अभी हूँ मेरे फैमिली के साथ, मेरे पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और जो भी सोच रहे हैं कि इसके मज़े ट्रैवल करती रहती है, गाइस ये मज़े वज़े कुछ नहीं है। आई हैव चोजन दिस लाइफ फॉर मी। आई हैव लेफ्ट बिहाइंड ऑल द फेम, ऑल माई years of experience. It wasn't easy for me, it's still not easy. Some days I just wake up and ask myself, okay, did I take the right decisions? Sometimes I extremely regret and go on a guilt trip. There are days when I just don't feel like waking up in the morning because there is nothing to look forward to. There are days when I cry myself to sleep because I just keep thinking कि मैंने सही किया या गलत किया लाइफ में. But then when the next day I wake up, I look at my mom. Okay, recently एक हादसा हुआ था, मैं बताती हूँ. How definition of success has changed for me. My mom is a chef and she went to cook somewhere and then उनका हाथ पूरा burn हो गया, पूरा का पूरा. And then those 15 days I was taking care of the entire house from breakfast to dinner. And then one day she just said, तू आहेस ना म्हणून सगळं शक्य झालं आहे. And then I was like, maybe God sent me for this reason. There are times when my dad needs me, my pets need me, and I'm right here for them. They are aging, my parents are aging, and I feel so happy and proud to just be next to them. And it is a good feeling, guys. It is amazing feeling, believe me. Agar, and trust me, if you can go back to your parents and stay with them, work remotely, go back. Go back. Life is unpredictable. कुछ भी हो रहा है life में. Health is unpredictable. There are so many things that are unpredictable. Love your closed ones. आपके friends, family members, just show love. Go tell people you love. Hold that friendship who were there for you in your down times, low times. Everything is so unpredictable that I feel, even though I at times regret taking those decisions, I'm still moreover at peace. 8 घंटे की नींद आ रही है क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा किसी के लिए, ना करना चाहती हूँ कभी. 8 घंटे की नींद जो मुझे मुंबई में नहीं मिल पा रही थी, यहाँ मिल जाती. कभी कभी नहीं भी आती है, कोई बात नहीं, होता है इंसानों, ओवर थिंकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पहले करती थी, अभी चेंजेस आ रहे हैं मुझे में भी. So whoever are planning to quit, remember that you need to have a backup plan. You also need to have plan B, C, D. Don't do things like me. I was pretty lucky, I feel. Yeah, God has been kind to me because maybe I have been kind to people and myself. Maybe not myself. I need to learn to be kind to myself. But all I want to tell you and try to tell you is, before making any decisions, think about all the consequences and then take a decision. And do not fear to quit. Do not fear to quit. Quitting is such a empowering thing. It will give you so much of freedom in life. You can do anything. Like today I can decide my working hours. Yeah, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर मुझे 24/7 काम करना होता है, ऑन द गो रहना होता है, बहुत सारी चीज़ें. बट देन देयर आर डेज वेयर आई कैन जस्ट ट्रैवल विद माई फैमिली एंड स्टिल वर्क. ये फ्रीडम मुझे मेरे 9 to 5 मीडिया जॉब में नहीं मिल रहा था. ये फ्रीडम मुझे मिल रहा है एंड मैं खुश हूँ उस फ्रीडम को लेके. तो अगर आप भी ऐसे किसी जॉब में हो जहाँ पर आप परेशान हो, क्विट करने का सोच रहे हो, ऑलवेज DM टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज पूजा नवाते 18. I will suggest you or I can guide you through whatever experiences I have had in my life. And जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू विश टू सी ऑन माय यूट्यूब चैनल. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट दैट कंटेंट. And thank you for watching this video. I hope you have got all the answers to your questions कि आपको जवाब मिल गए होंगे कि क्या करना चाहिए जॉब छोड़ने के बाद या क्या नहीं करना चाहिए. और भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइए. बट या दैट्स इट.
that's how I'm making money and that's how I'm traveling. Okay, please नजर मत लगाओ, थू थू थू, क्योंकि I am also going through hard times. It's just that I'm not just opening up immediately on social media. ये happy happy चेहरा, ये खुशी खुशी स्माइल, ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी वीडियो पे ही अच्छी लगती है। ये अभी वीडियो बंद होने के बाद किसी भी मोमेंट पे कोई भी चीज़ याद आके मेरे को पैनिक अटैक आ सकता है और मैं रो सकती हूँ। तो लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर मी ऑल्सो। आई एम जस्ट holding on to myself, trying to love a little extra, trying to show the self love to myself again and again, every time, trying to take one day at a time, and trying to find happiness and joy in little things that I do. Okay, bye bye.